हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें इसकी थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 के क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज एक्सरसाइज 2.1 में इसके थ्योरी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसके थ्योरी पार्ट में देखो क्या है, चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मेनली आपके इस एक्सरसाइज 2.1 में आपको इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का ग्राफ वो है, तो उसके बारे में पहले थ्योरी बता देते हैं, फिर आपको आगे देखेंगे उसमें क्या है। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस चैप्टर के नाम से ही लग रहा है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की बात कर रहा होगा। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसकी थ्योरी पार्ट में जो अपने को पढ़ना है, थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। इसका इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो लिखते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले हमारा साइन थीटा, फिर नेक्स्ट है आपका कॉस थीटा, ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका टेन थीटा, फिर आपका कॉट थीटा, फिर नेक्स्ट है आपका कोसेक थीटा, फिर है सेक थीटा। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको ये पता है ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका मेनी वन फंक्शन होता है। और आपको इनवर्स के बारे में एक आइडिया आप पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले जो लेक्चर थे आपके रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें कि इनवर्स एग्जिस्ट तब करता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव हो इट मीन्स फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन 2, बट ये सब के सब मेनी वन है। तो देखो इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, कुछ कंडीशन वगैरह लगाते हैं इसमें। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक, सेक थीटा। अब इन सब के डोमेन निकालते हैं हम। चलो ये कॉलम बना लो डोमेन का। ओके, डोमेन का मतलब क्या हुआ कि x या थीटा, यहाँ थीटा के टर्म है, थीटा की वो वैल्यू या x की वो वैल्यू जिस पे ये फंक्शन हमारा डिफाइंड हो। साइन थीटा कब कब डिफाइंड है? तो ये पूरे रियल नंबर में डिफाइंड है। थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, ये हमेशा आपको डिफाइंड होगा। अब ऐसे ही आप कॉस थीटा की बात कर लो। कॉस थीटा कब डिफाइंड होगा? कॉस थीटा भी किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए हमेशा डिफाइंड होगा, तो ऑल रियल नंबर पे है। टेन थीटा कब डिफाइंड होगा? टेन थीटा पूरे रियल नंबर पे डिफाइन होगा। प्रॉब्लम सिर्फ करेगा π/2 पे, 3π/2, 5π/2, -π/2 पे। इट मीन्स π/2 के ऑड मल्टीपल पे ये प्रॉब्लम कर देगा। तो इसको क्या बोलोगे? r - π/2 का ऑड मल्टीपल। दिस इज 2n + 1 π/2। ओके, नेक्स्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा कब डिफाइन नहीं होगा? हर जगह डिफाइंड होगा, बट प्रॉब्लम सिर्फ करेगा पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे, 0, π, 2π, 0, -π, -2π पे। इट मीन्स इट विल बी डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π। ऑब्वियसली n इज इंटीजर। कोसेक थीटा देखो, कोसेक थीटा साइन थीटा क्या 1/sin इज कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो ये भी ऑल रियल नंबर के डिफाइंड होगा, बट प्रॉब्लम कब कर देगा? जब साइन थीटा 0 हो जाए, क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होगा? ये ऑल रियल नंबर ये भी डिफाइन होगा, और जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो जाए वो वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी n π, r - n π पे। एंड सेक थीटा कब डिफाइन नहीं होगा? ये आपको π/2, 3π/2 पे, तब ये डिफाइंड नहीं, क्योंकि सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। कॉस थीटा आपका π/2, 3π/2, -π/2 पे वैल्यू 0 होता है। तो दिस विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। ये इसके डोमेन हो गए जहां पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका डिफाइंड है। नेक्स्ट आता है रेंज। रेंज का मतलब आपको पता है, रेंज का सिंपल मीनिंग क्या होता है
कि एफ एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू है, एफ एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू वो सब रेंज कहलाता है। साइन थीटा की पॉसिबल वैल्यू क्या, -1 से 1, तो इसका रेंज हो जाएगा -1 to 1। कॉस थीटा ये भी आपका -1 से 1 तक वेरी कर रहा है। टेन थीटा पर कोई भी रियल नंबर वैल्यू दे सकते हैं। ओके, कॉट थीटा ये भी आपका कोई रियल नंबर वैल्यू देगा। कोसेक थीटा क्या होगा, 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा। तो इसको ऐसे बोल दो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, इस वैल्यू को छोड़ के, क्योंकि -1 से -1 क्लोज, फिर 1 to इन्फिनिटी, 1 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर में से -1 से 1 ओपन में सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे कर लो, कर्ली ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट आपका है सेक थीटा। सेक थीटा में अगर आप देखोगे तो सेक थीटा में कहानी वही हो जाता है, फिर जो आपका कोसेक थीटा में आया, जहां पर डिफाइंड है वहां पर ये भी होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस इज -1 to 1, पूरे रियल नंबर सिर्फ -1 से 1 को छोड़ करके, या ये बोलो 1 to इन्फिनिटी एंड -∞ to -1, ये इसके रेंज आ गए। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको बताया ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब क्या होता है आपका मिनिमम फंक्शन तक। कैसे, ये देख लो, साइन ऑफ 0 डिग्री इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 पाई, ये सब के सब वैल्यू 0 हो रहा है। एंड cos π/2 इक्वल्स टू cos 3π/2 इक्वल्स टू cos 5/2, ये सब के सब वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो रहा है। तो क्या है, 0 π 2 π सब पे वैल्यू साइन की सेम आई, π/2 3π/2 5π/2 सबका जो इमेज आया वो क्या है, 0 आया, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मिनिमम, इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मिनिमम। और आपको ये पता है कि इनवर्स बाइजेक्टिव फंक्शन का ही एग्जिस्ट करता है, मिनिमम, एंड only bijective functions will have inverse। ये समझ लो कि इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बाइजेक्टिव है नहीं, ये मिनिमम हो गया, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए अपने को 1 1 एंड ऑन 2 दोनों चाहिए। इसका मतलब प्रॉब्लम सिर्फ ये डोमेन में कर रहा है ना, ये और साइन थीटा ऑल रियल नंबर हमने कर दिया, इसकी वजह से ये मिनिमम आ रहा है। तो क्या करते हैं, इस डोमेन को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो छोटा करने का मतलब क्या हुआ, इसके थोड़े ग्राफ से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, this is 0, this is pi 2 pi, this is 3 pi, this is minus pi, minus 2 pi, minus 3 pi। ठीक, ये वैल्यू आपका 1 एंड ये वैल्यू -1। इसमें अगर कुछ इसके डोमेन को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दें तो इससे ये 1 1 हो जाएगा। जैसे मान लो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट,
ये पूरा पार्ट ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखो फंक्शन 1 1 होगा। ये आपका -π/2 से +π/2 वाला केस है, ठीक है। अगर यहाँ पर x आप -π/2 to π/2 लेते हो तो उस केस में आपका sin x या sin थी, चलो x के टर्म लिए तो sin x इज 1 1, sin x आपका 1 1 हो जाएगा। इस केस में आपका sin x 1 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इस केस में sin x 1 1 हो रहा है, इट मीन्स कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाएगा सिर्फ इस x के लिए -π/2 से π/2 में, तब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करवा सकते हैं। ऐसे ही cos थीटा में भी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, टेन को, सेक को, कोसेक को, कॉट को, सबको रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तब इस केस में फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो आपका बाइजेक्टिव बन जाएगा, और बाइजेक्टिव अगर बन गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अब डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। हमारा जो ये टेबल बना रहे थे हम लोग, इसमें डोमेन, इसको डी प्राइम लिखो, इस डोमेन को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर लो। साइन थीटा का ओरिजिनल डोमेन था ऑल रियल, मतलब एक्स, अब थोड़ा छोटा कर लो, -π/2 to π/2। एक चीज़ और देखो, जैसे आपने ये वाला पोर्शन लिया ना 1 1 के लिए, वैसे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ले सकते हैं, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ले सकते हैं। इधर भी आपका ये -3π/2 से -π/2 तक ये ले सकते हैं, -π/2 से -3π/2 तक। लेकिन हम जनरली ये लेते हैं, इसका रीज़न ये है कि ये जो ब्रांच है ना ग्राफ का, जो ये वाला ब्रांच, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है, या प्रिंसिपल वैल्यू। तो जनरली हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू की डिस्कशन करेंगे, कुछ भी नहीं मेंशन रहता इट मींस वो प्रिंसिपल वैल्यू की बात करता, और क्वेश्चन में अगर मेंशन है प्रिंसिपल वैल्यू तो उसका मतलब भी प्रिंसिपल वैल्यू हो। सिर्फ ये वाला पार्ट हम लोग लेंगे, ठीक है। सेम लॉजिक से cos थीटा में भी प्रिंसिपल वाला वैल्यू लेंगे, cos थीटा। इसका जब ग्राफ होगा देखोगे तो ये 0 to π आएगा, 0 to π में ये 1 1 होगा ताकि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो जाए। नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा होता है -π/2 से π/2, बट -π/2 और +π/2 पे टेन थीटा डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा, -π/2 to π/2। कॉट थीटा, दिस विल बी 0 to π, ओके। कोसेक थीटा, ये -π/2 से π/2, बट पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे डिफाइंड नहीं है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। फिर सेक थीटा आपका ये 0 से लेकर के पाई तक, बट π/2 पे डिफाइंड नहीं है तो π/2 को माइनस कर दो। ये जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, आप इस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में और ये रेंज ले लो तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाएगा, कोडोमेन भी यही बना लेंगे, तो उस केस में ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव बन जाएगा। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है वो देखो, ये क्या कहना चाह रहा है कि f(x) इक्वल्स टू sin x और डिफाइंड फ्रॉम -π/2 to π/2 to -1 to 1 is बाइजेक्टिव, इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ये बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ, इट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते थे, f(x) की जगह y लिखा इक्वल्स टू sin x, ओके। अब इसमें क्या करते थे, sin x को उधर ले आते हैं, तो दिस इज sin इनवर्स y इक्वल्स टू x। इसका मतलब x इक्वल्स टू sin इनवर्स y। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, f इनवर्स y इक्वल्स टू sin इनवर्स y। अब ये देखो कहाँ से डिफाइंड है, जो वैल्यू यहाँ x का था वो अब क्या हो गया, यहाँ पर देखो x का वैल्यू -π/2 से π/2 और x की जगह f इनवर्स y लिखा हुआ है, इट मीन्स sin इनवर्स y की जो वैल्यू होगी दैट विल बी -π/2 से π/2, और ये y क्या है, sin x की वैल्यू दैट इज -1 to 1। तो ये कैसे डिफाइंड होगा, ये होगा आपको -1 to 1 यहाँ से लेकर के -π/2 to
पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। जस्ट देखो दोनों इंटरचेंज हो गया, एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाता है तो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू माइनस वन टू वन जो था, ये दोनों भी, ये डोमेन और ये कोडोमेन दोनों आपस में इंटरचेंज हो गया। और ये कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज है, इट मीन्स क्या हुआ कि ये डोमेन रेंज ये आपस में इंटरचेंज हो गया। तो इस टेबल में जो हमारा बना हुआ था डोमेन और रेंज, ये डी प्राइम, इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो ये बाइजेक्टिव है ही नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। साइन इनवर्स, ऐसे ही कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सब में ये दोनों इंटरचेंज होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, एक टेबल बनाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जैसे साइन इनवर्स वाई आया ना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इस टाइप का उसका डोमेन और रेंज निकालते हैं। चलो देखो इसमें हुआ क्या, जो हमारा जो टेबल है, ये जो फर्स्ट टेबल हमने बनाया, ये दोनों आपस में अब इंटरचेंज हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले जब टेबल में क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब यहां से क्या बोलोगे, साइन इनवर्स, y की जगह x भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइन इनवर्स x, फिर कॉस इनवर्स x, सब कुछ वही लॉजिक से, दोनों डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज दोनों आपस में इंटरचेंज होगा। दिस इज टेन इनवर्स x, दिस इज कॉट इनवर्स x, नेक्स्ट है आपका कोसेक इनवर्स x, फिर है आपका सेक इनवर्स x। अब इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन होगा और यहां पर रेंज, जब पहले के टेबल से थोड़ा देखोगे तो जो आपका रेंज था, रेंज क्या था इसमें, -1 to 1। अब ये डोमेन बन जाएगा, दिस विल बी -1 to 1। कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा, ये भी -1 to 1, क्योंकि आप पहले वाले टेबल में देखेंगे तो ये रेंज था। टेन इनवर्स x ये होगा आपका ऑल रियल नंबर। कॉट इनवर्स x ये भी आपका होगा ऑल रियल नंबर है। कोसेक इनवर्स x अगर होगा तो ये रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। फिर सेक इनवर्स x ये भी होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। एंड अगर रेंज की बात करें साइन इनवर्स x, इसका रेंज क्या हो जाएगा, दोनों इंटरचेंज हो गया ना, तो दिस विल बी -π/2 to π/2। कॉस इनवर्स x का रेंज ये क्या हो जाएगा, 0 to π। और नेक्स्ट आपका टेन इनवर्स x, इसका रेंज हो जाएगा -π/2 to π/2, क्योंकि +π/2 और -π/2 पे ये डिफाइन नहीं, इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल। कॉट में क्या हो जाएगा आपका 0 to π, ये भी आपको 0 और π पे डिफाइन नहीं है, दोनों पे ओपन होगा। कोसेक इनवर्स x ये आपका -π/2 to +π/2 बट एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं है। कोसेक इनवर्स x कभी भी 0 नहीं होगा, इसका ग्राफ बनाएंगे तो उसमें देखेंगे 0 वाला पार्ट नहीं होगा। सेक इनवर्स x ये आपका 0 से लेकर के π तक, बट ये प्रॉब्लम कर देगा π/2 पे, तो π/2 को माइनस कर दो। ये आ गया आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज, ठीक है। अब इसमें देखो आगे क्या करते हैं हम लोग, देखो इसके ग्राफ से थोड़ा सा कुछ इसमें डिसीजन लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक ग्राफ है y = sin x, और ये डिफाइंड है आपका -π/2 to π/2 -1 से 1। अब इसके ग्राफ देखो, ये हो गया आपको -π/2 और ये हो गया आपका π/2। तो इसमें ग्राफ कैसे होगा देखो, ठीक है, ये हो गया।
दिस इज -1, दिस इज +1। और नेक्स्ट आपका y इक्वल्स टू अगर साइन इनवर्स x, ठीक है, या इसको ऐसे बोलो x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी आपका डिफाइन क्या होगा, -1 to 1, ये -π/2 π/2। और अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये -1 और ये आपका 1, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। -π/2 to +π/2, दिस इज 0 एंड दिस विल बी ऑरिजिन। ये ग्राफ देखो और ये ग्राफ देखो, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज लग रहा होगा। y इक्वल्स टू एक्स रेस्पेक्ट, अगर सेम ग्राफ बनाओ, देखो ये वाला पार्ट क्या बनेगा, ऐसे, और ये वाला पार्ट ये आपका ऐसे, और y इक्वल्स टू एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, मिरर इमेज होगा। तो इसको ऐसे भी बोल देते हैं, y इक्वल्स टू साइन x एंड y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x आर मिरर इमेज ऑफ each other with respect to line y इक्वल्स टू x। कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों का ग्राफ बनाकर, पूरा ग्राफ बना करके भी दिखा देते हैं, वो एक दूसरे का मिरर इमेज है। कोई दिक्कत तो उसमें ग्राफ बना करके हम लोग देख सकते हैं, बस उसमें ये देखना है कि x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y जो यहाँ पे आता है ना, उसमें क्या करते हैं, जैसा ग्राफ x एक्सिस पे बनाया वैसा ही ग्राफ y एक्सिस पे बना देते हैं। ठीक, उतना आपको नहीं सोचना है, सिंपली ये सोचना है कि साइन इनवर्स x का ग्राफ ये होता है। ऐसे ही अब आपको कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोटेक इनवर्स सबका आपको ग्राफ बताना है। तो सबका ग्राफ बना के दिखा देते हैं आपको। ये ग्राफ आपको याद रखना चाहिए, इस चैप्टर में काफ़ी काम आएगा। तो जैसे साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया, वैसे ही कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x सबके ग्राफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, ये आपका डिफाइंड है -1 to 1, इट विल गिव 0 to π। अब इसका देखो, ये हमारा y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। आप 0 से π तक है ना इसका कोडोमेन, रेंज भी 0 से π होगा, तो ये आपका π हो गया, दिस इज 0। फिर आप -1, फिर यहाँ पर आपका 1, तो इस पार्ट में आपका ग्राफ बनेगा। कॉस इनवर्स -1, ये वैल्यू पाई होता है तो यहाँ से आएगा। कॉस इनवर्स 1, दिस इज 0, कॉस इनवर्स 0, दिस विल बी π/2। तो ग्राफ ये ऐसे कुछ होगा। ये ग्राफ हो गया, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज π/2, ये हो गया कॉस इनवर्स x का ग्राफ। नेक्स्ट है आपका y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। इसमें ये देखो कब डिफाइंड, ये रियल नंबर से आपका डिफाइंड है -π/2 टू π/2 तक, -π/2 से π/2 तक ये डिफाइंड है। अब दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। नो, -π/2 से +π/2 तक, इट मीन्स ग्राफ आपका ये अगर π/2 वाली लाइन है और ये -π/2 लाइन है, तो ग्राफ इन्हीं दोनों लाइन के बीच में आनी चाहिए। ये -π/2 वाली लाइन और ये π/2,
इन्हीं दोनों के बीच में होगा ये 0, इन्हीं दोनों के बीच में ग्राफ होगा tan इनवर्स x, ये रियल नंबर x की पूरी वैल्यू ले लेगी, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ऐसा ये इन्फिनिटी पे मिलता जाएगा, और यहाँ पर ये भी इधर इन्फिनिटी की तरफ इससे पैरेलल हो जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ मिलता जाएगा। tan इनवर्स माइनस पाई बाई टू, ऐसा देखो tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी दैट विल गिव माइनस पाई बाई टू, tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी दैट विल गिव पाई बाई टू, लेकिन इक्वल कभी पाई बाई टू इक्वल नहीं होगा, tan इनवर्स 0 इज 0। अब आ जाओ y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ, ये भी आपको डिफाइंड है ऑल रियल नंबर से लेकर के आपका कहाँ तक डिफाइंड है, 0 टू पाई, 0 टू पाई में ये ओपन होगा क्योंकि 0 और पाई पे कॉट डिफाइंड नहीं है। अब इसका देखो ग्राफ, ये आपका x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, किस पे डिफाइंड है, 0 टू पाई में। तो सबसे पहले 0 टू पाई, ये y इक्वल्स टू पाई, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, दिस पॉइंट इज y, ओके, एंड दिस इज ऑब्वियसली 0। अब देखो कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स 0 का मतलब क्या हुआ, कॉट की वैल्यू कब 0 होगा, तो आपको वो पाई बाई टू पे, यानी यहाँ से पास करेगा ये ग्राफ। अब कॉट इनवर्स इन्फिनिटिव, कॉट इनवर्स इन्फिनिटिव कितना होता है, कॉट इनवर्स इन्फिनिटिव आपका 0 होगा, तो ग्राफ कहीं इधर से आएगा। और कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटिव आपका कितना होता है, पाई, तो ग्राफ यहाँ से कहीं आएगा, तो ग्राफ आपका ऐसे आएगा और यहाँ से होकर के फिर आपको ये ऐसे इधर पैरेलल हो जाएगा, इसे पैरेलली मूव कर गया, और ये इधर भी ऐसे पैरेलल मूव कर गया, ये वाला पॉइंट आपका कितना हो गया, पाई बाई टू। ग्राफ ये ऐसे और ये ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है, आप ऐसे समझ लो ग्राफ कुछ इस टाइप का, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है, ग्राफ एकदम जस्ट यहाँ पे क्या पैरेलल मूव कर जाए, ताकि ये पता चले ये इन्फिनिटी में मैच कर दें, तब उसकी वैल्यू पाए, कभी एक्चुअल में होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे ये कभी इसको टच नहीं करे इस लाइन को। सेम लॉजिक से इन्फिनिटी पे यहाँ ये माइनस इन्फिनिटी वाला केस, ये प्लस इन्फिनिटी वाला केस, ये भी इस एक्सिस को टच कर रहा होगा इन्फिनिटी, बट एक्चुअल में कभी भी ये इसको टच नहीं करेगा, इसलिए 0 टू पाई आपका देखो ओपन इंटरवल में। अब दो बचे आपके सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, तो उसके ग्राफ देखो, सबसे पहले सेक इनवर्स x का, कोसेक इनवर्स x का देख लो, y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x, ये कहाँ डिफाइंड है, देखो ये ऑल रियल नंबर पे डिफाइंड है एक्सेप्ट -1 to 1, यहाँ से लेकर के ये कहाँ तक गया है, कोसेक इनवर्स x, ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके। अब इसका ग्राफ देखो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में इसका ग्राफ बनेगा, ये x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक, ठीक है। ये आपका पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू, एंड दिस वन इज 0। फिर क्या बोल रहा हूँ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 इसका डोमेन है, तो इसको मान लो 1 और इस पॉइंट को मान लो -1, तो ये कहना जरा इससे इधर बनेगा और इससे इधर बनेगा। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स 1 पे वैल्यू देख लो, कोसेक इनवर्स 1 पे वैल्यू, कोसेक इनवर्स 1 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, पाई बाई टू, तो ये यहाँ पर इसके करेस्पॉन्डिंग ये वाला यहाँ से पॉइंट आएगा, और कोसेक इनवर्स इन्फिनिटिव आपका हो जाता है 0, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, एकदम इसके पैरेलली मूव कर जाएगा एक्सिस, ताकि ये इन्फिनिटी पे मैच कर जाए। और कोसेक इनवर्स -1 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, दैट इज माइनस पाई बाई टू यहाँ पर, और कोसेक इनवर्स माइनस इन्फिनिटिव कितना हो जाएगा, 0 के आसपास हो जाएगा, ये भी इधर इसके पैरेलली मूव कर जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, ये -π/2 पे क्लोज इंटरवल है, ये पॉइंट आ जाएगा, बट ये जीरो वाले y को 0 ना इधर कहीं मैच करेगा ना यहाँ पे कहीं मीट करेगा। इट मीन्स क्या हुआ, जीरो इसके रेंज में नहीं है, वो देखो यहाँ भी एक्सेप्ट जीरो लिखा हुआ, इसलिए इसके ग्राफ में नहीं लाई कर रहा है। नेक्स्ट आपका लास्ट है y = sec इनवर्स x। y = sec इनवर्स x, ये कहाँ पर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, इट विल गिव आपको 0 to π एक्सेप्ट π/2। अब इनका ग्राफ देखो, दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस। अब 0 to π बोला है तो एक y = π लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, दिस इज 0 एंड दिस विल बी π। फिर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ये -1 है, ये 1 है, इस वाले पोर्शन को छोड़ दो, बाकी इधर और इससे इधर ग्राफ बनेगा। तो 1 पे देखो सेक इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, सेक इनवर्स 1, इसकी वैल्यू आपकी 0 होती है, तो ग्राफ यहाँ से आएगा। उसके बाद सेक इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, π/2। एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लो, ये π/2 के करस्पॉन्डिंग, ये वाली वैल्यू आपकी π/2 के करस्पॉन्डिंग होगा। तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनेगा, ये इन्फिनिटी पे कहीं π/2 को मैच कर रहा होगा। फिर सेक इनवर्स -1, इसकी वैल्यू कितनी होती है, सेक इनवर्स -1 की वैल्यू π, तो ये आपका यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और सेक इनवर्स -∞ कितना हो जाएगा, ये भी π/2 होगा, बट एग्जैक्ट π/2 नहीं होगा, तो ये कहीं मीट नहीं करेगा, जस्ट इसके पैरेलली मूव कर जाएगा ताकि वो इन्फिनिटी पे मिले। ये ग्राफ हो गया y = सेक इनवर्स x का ग्राफ। तो ये टोटल आपको 6 ग्राफ जिसको आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं, साइन इनवर्स x का ग्राफ, कॉस इनवर्स का x का ग्राफ, टेन इनवर्स x का ग्राफ। आप इसको थोड़ा लर्न कर लेना, और इसके डोमेन रेंज, साइन इनवर्स वाले जो डोमेन रेंज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक दो चीज़ जो गलती होती है वो आपको बता देते हैं। जैसे कई बार हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स x, ठीक है, अगर हमने ये लिखा है साइन इनवर्स x, इसका मतलब ये कभी नहीं समझ लेना कि ये साइन x फिर पावर -1, ये कभी नहीं समझना है। अगर आपको कोई ये बोलता है साइन x टू पावर -1, इट मीन्स ये 1/sin x लिखा हुआ है, दैट इज कोसेक x। इस चीज़ को समझना, जैसे साइन इनवर्स x में ये काम हुआ, वैसे ही कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, हर किसी में ये चीज़ अप्लीकेबल है, ठीक है। और एक चीज़ और, हमेशा अपने को प्रिंसिपल वैल्यू की बात करना, जो आपको रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बताए थे उसी में बात करना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सॉल्व, थ्योरी पार्ट इतना ही था इसमें, और जो इसके सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह वो देखते हैं। पहला सॉल्व एग्जाम्पल देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू, देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसने क्या बोला क्वेश्चन में, देखो साइन इनवर्स 1/√2, इसकी वैल्यू बोला, प्रिंसिपल वैल्यू। वैल्यू तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट प्रिंसिपल वैल्यू तो वही अपने को रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में ही आंसर देना है। साइन एक्स का जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन आता था वो इसका क्या हो जाएगा, रेंज। तो सबसे पहले ऐसे लिखना, लेट y = साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2। इट मीन्स y भी वेयर y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, y -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज साइन y = 1/√2। इसका मतलब क्या हो, y की क्या वैल्यू पुट करोगे कि साइन y 1/√2 हो जाए, प्लस y आपका -π/2 से π/2 के बीच में हो। इट मीन्स y = आपको π/4 पुट करना पड़ेगा। सो साइन इनवर्स
क्या बोलोगे, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, कॉट फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी काफी सिंपल तरीके से आ जाएगा। देखो कॉट इनवर्स -1/√3 इसकी वैल्यू, तो यहां से क्या कर सकते हैं, लेट कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल्स टू y, ये बोल सकते हैं। ऑब्वियसली y की वैल्यू कितना हो जाएगा, वेयर y कॉट इनवर्स की वैल्यू का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से लेकर के पाई तक होता है। कॉट इनवर्स आपका 0 से लेकर के पाई तक, और इसमें क्या होता है, 0 और पाई आपका ओपन होता है। तो y आपका वेरी करेगा 0 to पाई, y 0 से पाई तक ओपन। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, कॉट y इक्वल्स टू -1/√3, कॉट y 1/√3, y की क्या वैल्यू होगी, कॉट y इक्वल्स टू -1/√3 हो जाए, एंड y के बारे में क्या बोला, ये 0 to पाई हो, तो y की वैल्यू देखो क्या होगा। सबसे पहले 1/√3, कॉट y इक्वल्स टू 1/√3 कब होगा, y की किस वैल्यू के लिए, तो ये आपका π/3 के लिए हो जाता है। बट यहाँ माइनस साइन, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। π/3 पे 1/√3 आ रहा था, बट फर्स्ट नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट से π/3 कब अब आएगा, जब पाई माइनस π/3 होगा। इट मीन्स पाई माइनस π/3। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, y की वैल्यू हमारी कितनी थी, कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल्स टू पाई माइनस π/3, दिस इज 2π/3। ये वैल्यू आपकी 2π/3 होगी। ये आपके इसके सॉल्व एग्जाम्पल थे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखो क्या है, एक्सरसाइज 2.1, इसमें पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे कुछ वैल्यू गिवन है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताने हैं, कुछ जो फंक्शन एक्सप्रेशन गिवन है उसकी वैल्यू बतानी। पहला है साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू। तो देखते हैं साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज लिख लो 2.1, यहाँ से आपका एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट होता है। सो दिस इज एक्सरसाइज 2.1 एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू व्हाट। तो सबसे पहले लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू y। ऑब्वियसली यहाँ y की वैल्यू आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, y वेरीज फ्रॉम -π/2 टू π/2। y कुछ भी होगा जैसे कोडोमेन या रेंज के अंदर ही आएगा। तो यहाँ से बोल सकते हो साइन y इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या पुट करें कि ये साइन y -1/2 हो जाए, और y आपका -π/2 से π/2 तक होती है, तो -π/6 पे होगा। y की वैल्यू क्या है, -π/6। इट मीन्स साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू -π/6, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला, कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू बताओ। यहाँ पे एक लाइन ऐसे दिख नहीं रहा, वो बस ये अपॉन वाला साइन है। सो दिस इज कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2 इसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √3/2 where y varies from 0 to π, 0 to π, 0 से π तक में ये वेरी करेगा। सो दिस इज
कॉस वाई इक्वल्स टू √3/2। अब y की वैल्यू क्या पुट करें कि cos बाय √3/2 हो जाए और y आपका 0 से पाई तक। ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा। √3/2 का मतलब कितना हो गया, π/6। तो यहाँ से बोल सकते हैं y इक्वल्स टू π/6। तो यहाँ से बोल सकते हो cos इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू π/6। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था एंड आंसर इज π/6। थर्ड को देखो, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू बताओ। तो कोसेक इनवर्स 2, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, दिस इज कोसेक इनवर्स 2, इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 2, so this can be written like कोसेक y इक्वल्स टू 2। ऑब्वियसली यहाँ पर y की वैल्यू आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी कर जाएगा। कोसेक इनवर्स x का जो रेंज होता है वो आपका क्या हो जाता है, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, वेयर y वेरीज फ्रॉम -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। वो इसी में y की वैल्यू होनी चाहिए। और कोसेक y इक्वल टू 2, ये तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या, π/6। तो यहाँ से बोलोगे y इक्वल टू π/6। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू π/6। कोसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू π/6। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स -√3, y इक्वल्स टू tan इनवर्स -√3, इसकी वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, tan इनवर्स -√3। तो इसको क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स -√3। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, tan y इक्वल्स टू -√3। अब यहाँ y की वैल्यू देख लो, वेयर y वेरीज tan इनवर्स -π/2 से π/2 ओपन में होता है वैल्यू, -π/2 से π/2 के बीच में y लाई करना चाहिए। अब y की क्या वैल्यू होगी, tan y इक्वल्स टू -√3 प्लस y आपका -π/2 से π/2, इसलिए tan y इक्वल्स टू √3 निकालो। tan y इक्वल्स टू √3 मतलब π/3 60 डिग्री। अब माइनस साइन है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट कितना होगा, -π/3। तो यहाँ से क्या बोलोगे, y इक्वल्स टू -π/3। फिर यहाँ से बोलेंगे tan इनवर्स -√3 इक्वल्स टू -π/3, दिस इज -π/3। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सॉल्यूशन है, आंसर इज -π/3। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दिस इज cos इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/2। तो यहाँ से बोल सकते हो cos y इक्वल्स टू, सॉरी माइनस साइन, दिस इज -1/2। और यहाँ पर बोल सकते हो वेयर y वेरीज फ्रॉम cos इनवर्स 0 से पाई, तो y की वैल्यू क्या होगा, 0 to
पाई। अब कॉस वाई की वैल्यू -1/2, वाई आपका 0 से पाई तक है। सबसे पहले कॉस वाई इक्वल्स टू 1/2 कब होगा, ये π/3 पे, और माइनस साइन है तो यानी फर्स्ट नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि 0 से पाई फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो नहीं सकता माइनस साइन है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में π/3 कब आएगा, जब y इक्वल्स टू पाई माइनस π/3 होगा। इट मीन्स y इक्वल्स टू पाई माइनस π/3। तो यहाँ से क्या बोलोगे, y इक्वल्स टू 2π/3, और y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू 2π/3। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। सो दिस इज 2π/3। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, tan इनवर्स -1 की वैल्यू। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सो क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज tan इनवर्स -1 की वैल्यू। तो लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स -1। यहाँ पर आपको y की वैल्यू क्या होगी, -π/2 से π/2 तक। y वेरीज फ्रॉम -π/2 टू π/2। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि tan y इक्वल्स टू -1। अब y की वैल्यू क्या पुट करेगी, tan y -1 हो जाए। अब y आपका -π/2 से π/2 तक में, तो यहाँ से y की वैल्यू tan y इज π/4, बट माइनस साइन है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस विल बी -π/4। तो यहाँ से क्या बोलोगे, tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू -π/4। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था एंड आंसर इज -π/4। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3 की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, दिस इज sec इनवर्स 2/√3 की वैल्यू, sec इनवर्स 2/√3 की वैल्यू। तो सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू sec इनवर्स 2/√3। अब यहाँ y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, देखो वेयर y वेरीज। sec इनवर्स का रेंज क्या होता है, sec इनवर्स का रेंज आपका 0 से पाई होता है और एक्सेप्ट π/2 होता है, sec का एक्सेप्ट π/2 होता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, y बिलोंग्स टू 0 to पाई इंटरवल एक्सेप्ट π/2। तो यहां से क्या बोलोगे, sec y इक्वल्स टू 2/√3, sec y इक्वल्स टू 2/√3। इसका मतलब क्या हो, y की क्या वैल्यू पुट करोगे, sec y इक्वल्स टू 2/√3 हो जाएगा। तो ये कितना वैल्यू होगा, देखो π/6 पे। तो यहां से y इक्वल्स टू π/6। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, दिस इज sec इनवर्स 2/√3 इक्वल्स टू π/6। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था एंड आंसर इज π/6। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है वो देखो, दिस इज cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3 की वैल्यू बतानी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3 इसकी वैल्यू बतानी। cot इनवर्स √3 की वैल्यू बतानी, तो सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू cot इनवर्स √3।
तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, वेयर कॉट आपका 0 से पाई जाएगा, वेयर y बिलोंग्स टू 0 to पाई, आपका ये क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल में 0 to पाई ओपन इंटरवल में आपका y की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि 0 और पाई में कॉट डिफाइंड नहीं होता। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉट y इक्वल्स टू √3। y की क्या वैल्यू पुट करेगी, कॉट y इक्वल्स टू √3 हो जाती है, ये π/6, π/6 0 से पाई के बीच में वेरी कर रहा है, इट मीन्स y इक्वल्स टू π/6। तो यहाँ से क्या बोलोगे, कॉट इनवर्स √3 इक्वल्स टू π/6, दिस इज π/6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सॉल्यूशन है एंड आंसर इज π/6। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज cos इनवर्स -1/√2, इसकी वैल्यू बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हुआ, cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2 इसकी वैल्यू। अब देखो इसमें cos इनवर्स -1/√2 इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स -1 अपॉन √2, वेयर y वेरीज। cos इनवर्स इसका रेंज क्या होता है, 0 to पाई, तो y भी आपका 0 to पाई वेरी करेगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, cos y इक्वल्स टू -1/√2। अब देखो cos y इक्वल्स टू -1/√2, सबसे पहले cos y इक्वल्स टू 1/√2 कब होगा, y की क्या वैल्यू, cos y इक्वल्स टू 1/√2 जो दैट इज π/4, बट ये माइनस साइन है, 0 to पाई, y 0 to पाई और यहाँ माइनस साइन है। 0 to पाई का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि माइनस साइन है। सेकेंड क्वाड्रेंट में π/4 कब आएगा, जब आपका y इक्वल्स टू होगा पाई माइनस π/4। तो यहाँ से बोल सकते हैं y इक्वल्स टू 3π/4। अब y की वैल्यू cos इनवर्स -1/√2 इक्वल्स टू 3π/4। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सॉल्यूशन है, आंसर इज 3π/4। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2 इसकी वैल्यू बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आप, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको क्या बोला, कोसेक इनवर्स -√2 इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स -√2। उनके बाद अब क्या करने वाले हैं, y की वैल्यू पहले देख लो, y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। कोसेक इनवर्स में तो ये आपका क्या होगा, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, वेयर y वेरीज फ्रॉम -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। तो यहाँ से क्या होगा, कोसेक y इक्वल्स टू -√2, कोसेक y इक्वल्स टू -√2। तो अब यहाँ से क्या होगा, कोसेक y इक्वल्स टू √2 कब होता है आपका, π/4 पे। y की क्या वैल्यू होगी, कोसेक y इक्वल्स टू -√2 है, इसको पहले ऐसे समझ लो, कोसेक y इक्वल्स टू √2 कब होगा, ये π/4 पे होगा, बट -π/2 से π/2 में आंसर देना है और यहाँ माइनस साइन है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या बोलोगे, निगेटिव में -π/4। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि कोसेक -√2
दिस इज इक्वल्स टू -π/4। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज -π/4। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोलना, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, वैल्यू बताना फॉलोइंग के। पहला क्वेश्चन tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखते हैं, काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। आगे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसकी π/2 होता है, ठीक है। अभी नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, π/4 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपकी π/3 बट माइनस साइन है, तो कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 से π तक, तो क्या बोलेंगे माइनस साइन लेके सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या हो गया, π-π/3, कॉस π/3 इज 1/2, फिर साइन इनवर्स -1/2, ये तो -π/6। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज π/4, π -π/3 -π/6, इट मीन्स π -π/2, π -π/2। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज π/4 प्लस π/2, π/2 प्लस π/4, दिस विल गिव 3π/4। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन था, आंसर इज 3π/4। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। सो क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसको ऐसे देख लो, कॉस इनवर्स 1/2, ये तो आपका कितना π/3 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2, तो ये एज इट इज रहने दो, इनटू में साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6, सो दिस इज π/3, 2 टाइम्स π/6, दिस इज ऑल्सो π/3, दिस विल गिव 2π/3। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है, आंसर इज 2π/3। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y देन y वेरीज फ्रॉम 0 to π, y पे पूरा कंडीशन -π/2 to π/2, -π/2 to π/2 ओपन, यहाँ क्लोज्ड, यहाँ 0 to π ओपन। साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, y आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स x का रेंज हो गया, रेंज साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 क्लोज में, तो -π/2 π/2, बी ऑप्शन हुआ 13 का ऑप्शन बी। तो आप इसको ऐसे बोलो, क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल्स टू, ए ऑप्शन π, बी ऑप्शन -π/3, सी ऑप्शन π/3, डी ऑप्शन 2π/3। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको लिखा है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, उसके बाद लिखा हुआ माइनस सेक इनवर्स -2, इसकी वैल्यू। अब देखो tan इनवर्स √3, इस tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितना होगा, π/3 माइनस सेक इनवर्स -2। सबसे पहले सेक इनवर्स 2 की वैल्यू बताओ, सेक इनवर्स 2 आपका कब होगा, π/6 पे, नहीं सॉरी π/3 पे, माइनस साइन लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ये 0 से π में सेकेंड क्वाड्रेंट, सेक इनवर्स 0 से π
उसमें आपको माइनस करने से सेकेंड पार्ट में, तो क्या बोलोगे, पाई में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, पाई बाय 3, क्योंकि सेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू कितना होता है आपको, पाई बाय 3। तो दिस विल बी पाई माइनस पाई बाय 3। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 माइनस पाई, दिस विल बी माइनस पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3, ये आपका ऑप्शन बी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ये सॉल्यूशन रहा एंड आंसर इज ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 के साथ आज का जो एक्सरसाइज है ये 2.1 आज यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 जिसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बताएंगे, उसमें इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।